स्वागत है बच्चों जीटी जैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स 14th चैप्टर अंडरस्टैंड एंड राइट 8। यानी कि अब हम क्या पढ़ेंगे 7 के बाद 8। फिर इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने अंडरस्टैंड एंड राइट 8 में पढ़ा था 1 2 3 4 5 6 7 एंड अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम 8 पढ़ने जा रहे हैं। तो जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते थे तो हम क्या देखते थे? जहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा है यानी कि यहाँ पे अंडरस्टैंड एंड राइट 8, तो वहाँ पे क्या होते थे? जितना नंबर है उतनी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पे हमें ट्रेन के डिब्बे दिख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? इनको काउंट करके देखते हैं ये 8 है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो ये कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये टोटल कितने हैं? 8 है। और ये 8 क्यों है? क्योंकि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम 8 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि 8 क्या होता है? 8 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? 8 को हम हिंदी में 8 बोलते हैं। यानी कि 7 के बाद क्या आता है? 7 के बाद 8 आता है। 7 में अगर हम 1 मिला देंगे तो क्या बनाता है? वो 8 बनाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एक कोई तो कार्टून दिख रहा है। कार्टून का नाम आपको पता ही होगा। कार्टून कौन सा है? वो निंजा हथौड़ी दिख रहा है। तो अगर हम इनके दोस्तों को काउंट करेंगे, इन दोस्तों को काउंट करेंगे तो ये कितने होंगे? काउंट करके देख लेते। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 8 है। यानी कि निंजा हथौड़ी की जितने भी उनके दोस्त थे, निंजा हथौड़ी कार्टून में जितने भी दोस्त थे वो कितने हैं? टोटल 8 है। फिर अगर हम उसके बाजू में देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है? 8 कैसे लिखते हैं? यहाँ पे हमें क्या 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर 8 के पास हमें क्या दिख रहा है? कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इन बच्चों को काउंट करेंगे तो ये कितने होने चाहिए? क्योंकि अभी हम 8 पढ़ रहे हैं तो ये कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं? इनको काउंट करके देख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये टोटल कितने? टोटल ये 8 है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? 8 पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट जब हम 1 2 3 4 5 6 पढ़े थे तो हमने क्या देखा था? कुछ एप्पल्स देखे थे। यानी कि जो एप्पल होते हैं, रेड एप्पल्स, हमने देखा था। फिर जितने नंबर्स होते थे उतने एप्पल्स भी होते थे। तो अभी हमारा नंबर कौन सा? अभी हमारा नंबर है 8। तो क्या 8 एप्पल्स होंगे? तो हम क्या करते हैं? देखते हैं कि 8 एप्पल है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें एप्पल्स दिख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? इन्हें काउंट करके देखते हैं कि यहाँ पे 8 एप्पल्स है कि नहीं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यानी कि ये कितने? टोटल 8 है। फिर 8 की स्पेलिंग क्या होती है? 8 की स्पेलिंग क्या होती है? 8 की स्पेलिंग होती है EIGHT। EIGHT क्या होती है? 8 की स्पेलिंग होती है। बट 8 की स्पेलिंग को लर्न करने से पहले, 8 लिखते कैसे वो देखने से पहले हम क्या करते हैं? इसके पहले का रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि 1 से लेके 7 तक का क्या हम करेंगे? अभी रिवीजन करेंगे। पहले क्या आता है? पहले हमने पढ़ा था। पहले क्या आता है? पहले 1 आता है। 1 की स्पेलिंग क्या होती थी? 1 की स्पेलिंग होती थी ONE 1। 1 के बाद आता है 2। 2 की स्पेलिंग क्या होगी? TWO 2। 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद आता है 3। 3 की स्पेलिंग होती थी THREE 3। 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद आता है 4। 4 की स्पेलिंग क्या थी? 4 की स्पेलिंग थी FOUR 4। 4 के बाद क्या आता है? 4 के बाद आता है 5। 5 की स्पेलिंग क्या थी? FIVE 5। 5 के बाद क्या आता था? 5 के बाद हमने पढ़ा था। 5 के बाद आता था 6। 6 की स्पेलिंग क्या है? SIX क्या होती है? 6 की स्पेलिंग होती है। 6 के बाद क्या आता है? 7। 7 की स्पेलिंग क्या होती है? SEVEN 7 होता है। फिर फाइनली अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम 8 पढ़ रहे हैं। 8 की स्पेलिंग क्या होगी? 8 की स्पेलिंग होगी EIGHT। तो ये क्या है? 8 की स्पेलिंग है। यानी कि 1 से लेके 8 तक की स्पेलिंग क्या है? यहाँ पे लिखी गई हुई है। अब हम आगे क्या करते हैं? टेक्स्ट बुक में देखते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में बोला गया है 7 एंड 1 मेक 8। यानी कि 7 और 7 में हम 1 ला देंगे तो वो क्या बनाता है? वो 8 बनाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एप्पल्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? आइसक्रीम ड्रॉ करके देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे 7 आइसक्रीम ड्रॉ करेंगे और उसमें एक आइसक्रीम और क्या ऐड कर देंगे तो देखते हैं वो 8 बनाता है कि नहीं। पहले हम क्या करेंगे? 7 आइसक्रीम बना लेते। हो गया 1
2 3 4 5 6, ये कितने, ये टोटल 7 आइसक्रीम है। अगर मैं इनमें एक आइसक्रीम मिला दूँ, यानी कि एक आइसक्रीम 7 में 1 ऐड कर दूँ, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं एक नई आइसक्रीम बना दी। अगर हम इसे काउंट करें तो ये टोटल कितने होंगे? हम क्या करते हैं ना, काउंट करके देख लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि अगर हम 7 में 1 मिला देंगे तो क्या बना देता है? 8 बना देता है। जैसे कि यहाँ पे भी हमने देखा 7 आइसक्रीम में जब हमने 1 आइसक्रीम एक्स्ट्रा ऐड कर दी तो क्या हो गया? वो 8 हो गया। तो वैसे ही अगर 7 में 1 डाल देते तो क्या 8 होता है। फिर यहाँ पे हमें क्या फिंगर के थ्रू दिखाया गया है, यानी कि पहले ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 7 में हम 1 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है? 8। तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। यानी कि अगर हम वापस से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें 8 की स्पेलिंग दिख रही है। 8 की स्पेलिंग हमने पढ़ा, स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ा। 8 की स्पेलिंग क्या होती है? 8 की स्पेलिंग होती है EIGHT। ये क्या होती है? 8 की स्पेलिंग होती है। फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमें लॉक दिख रहा है, यानी कि ताला। जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं? घर को ताला मार के जाते हैं ना। नहीं मार के जाएंगे तो क्या होगा? चोर आ जाएगा, वो क्या करेगा? चोरी करेगा। उससे अच्छा हम क्या करते हैं? घर को ताला मार के जाते हैं। तो यहाँ पे हमें लॉक दिख रहे, तो हम क्या करेंगे ना, काउंट करके देखेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये भी कितने टोटल? 8 है। फिर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? फिर यहाँ पे हमें रैकेट्स दिख रहे हैं, यानी कि बैडमिंटन के जो रैकेट्स होते हैं वो अगर हम उन्हें काउंट करेंगे तो वो कितने होने चाहिए? वो टोटल 8 होने चाहिए। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि ये टोटल कितने? 8 है। फिर नीचे हमें क्या दिया गया? एक ब्लैंक जगह दी गई है, तो हमें क्या करना है? उस ब्लैंक जगह को फिल करना है। तो हमें यहाँ पे बोला गया ड्रॉ 8 बीड्स, यानी कि हमें 8 मोती जो होती है 8 बीड्स को क्या करना है? यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम सर्कल बना देंगे, यानी कि बीड्स हमें कैसी दिखती है? बीड्स हमें सर्कल में दिखती है। तो पहले हम क्या करेंगे? 8 सर्कल्स को बनाएंगे। ठीक, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। फिर क्या करते हैं? इसमें कलर डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये टोटल कितनी बीड्स हो गई? ये टोटल 8 बीड्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपको 8 बीड्स बनाने को बोला है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया 8 8 8 एंड अम्ब्रेला है स्टिक 8, यानी कि अम्ब्रेला के अंदर के जो स्टिक्स होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं, यानी कि 8 6 होंगे। देन नेक्स्ट बोला है कम ऑन चिल्ड्रन सिट अप स्ट्रेट, यानी कि आपको स्ट्रेट सीधे बैठने के लिए क्या है यहाँ पे बोला गया है। देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है प्लेस द स्ट्रिंग इन सच अ वे दैट 8 ऑब्जेक्ट्स विल बी इन इट्स लूप, यानी कि जो स्ट्रिंग दिया गया है, ये जो स्ट्रिंग है आपको ये इस तरीके से रखना है कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स आ जाए? इसमें टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स आ जाए। तो आप पहले क्या करोगे? पहले 8 ऑब्जेक्ट को काउंट करोगे, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल कितने? 8 है। तो हम क्या करेंगे? अब इसको लूप के अंदर डाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1 ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे टोटल कितने लूप में आ गए? यहाँ पे टोटल लूप में 8 आ गए, यानी कि काउंट करके देखेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि 8 जो ऑब्जेक्ट्स 8 जो पिक्चर दिए गए थे वो एक लूप में आ गए। देन नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ग्राउंडनट के जो शेल होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले 8 शेल को काउंट कर लेंगे एंड देन क्या करेंगे? उनको स्ट्रिंग के अंदर क्या कर देंगे? लूप के अंदर ला देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी कि टोटल यहाँ पे 8 हो गए। तो इनको अगर हम सर्कल कर दें तो ये क्या? एक लूप में आ गए, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है? जो पिक्चर्स दिए गए रहेंगे उनको काउंट करना है 8 तक, और जो 8 पिक्चर्स रहेंगे उनको क्या करना है? इस लूप में ला देना है। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपको यहाँ पे
8 को लिखते कैसे वो दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पे आपको 8 को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको जो डॉटेड लाइन दी गई है उस पर प्रैक्टिस करनी है, देन जो ब्लैंक लाइन यहाँ पे दी गई है, ब्लैंक पेज जो दिया गया है उस पर क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। तो पहले डॉटेड लाइन को क्या कर लो, आप ट्रेस कर लो, ये क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा। यानी कि पहले अगर आप यहाँ पे सर्कल बना दोगे और नीचे सर्कल बना दोगे तो ऐसे क्या कर सकते हो आप 8 बना सकते हो। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से आप 8 बना सकते हो। यानी कि यहाँ पे एक ऐसा राउंड 0 कर दो और इसके नीचे एक 0 कर दो, तो ऐसे आप क्या बना सकते हो 8 बना सकते हो। फिर 8 की स्पेलिंग क्या होगी, 8 की स्पेलिंग आपको याद रखनी है EIGHT, यानी कि EIGHT। नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे, 8 के बाद क्या आता है, 8 के बाद क्या आता है वो हम क्या देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये चैप्टर समझा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।